लेकर उत्तर की ओर मुख कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। अगर घर में दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, कोई परेशानी आई है, तो पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 7 आचमन जल, 7 चुल्लू जल शिव को चढ़ाया जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शंकर पर चढ़ाया जाए तो दुख कट जाता है। हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच गए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। शिव तत्व की प्राप्ति है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। एक सुंदर से प्रसंग से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। सुंदर से प्रसंग से जिसमें श्री वेदव्यास जी ने देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र और बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए अपने खर्च कर कर आए, ऑटो से, रिक्शे से, गाड़ी से यहाँ पहुंचे हो। बहुत सावधानी से कथा को सुनिए, बहुत प्रेम से। एक देवराज नाम का ब्राह्मण का चरित्र कहा गया। और वो देवराज जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी, वो देवराज जो कभी शिवालय तक नहीं गया, वो देवराज जो कभी भगवान शंकर की चौखट तक नहीं गया, जिसने कभी भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल भी समर्पित नहीं किया, कभी उसने भगवान शंकर का कोई शिवालय नहीं देखा, कभी उसने भगवान शंकर का कोई देवालय, कोई शिवालय या शंकर भगवान के मंदिर में कभी वो गया ही नहीं। शिव के द्वार तक वो पहुंचा ही नहीं। और वेदव्यास जी कहते हैं कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेता है, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेना और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया तो उसका ब्राह्मणत्व कोई मतलब का नहीं। शिव ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना और ब्राह्मणत्व न कर पाना, तो फिर ये सोचनीय। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। समय निकलता गया, अपनी पत्नी, अपने
बच्चों का भरण पोषण वो आराम से कर रहा था, पर एक पर स्त्री का संग उसको मिल गया। अभी गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा में हमने कहा था, बन सके तो दो चीजों से दूरी बना लो, एक पर स्त्री और दूसरा पर धन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को कब बर्बाद कर देता है उसको खुद भी मालूम नहीं पड़ पाता है, खुद भी नहीं दिखता। दो से दूरी बना लो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर स्त्री पर विदल और उत्पल ने अपनी दृष्टि दी थी, पर स्त्री पर लंकाधिपति रावण ने अपनी दृष्टि दी थी। पर स्त्री को यदि हम गलत विचार से भी अगर देख लेते हैं, गलत दृष्टि से भी देख लेते हैं, तो हमारा जीवन नाश होने में देरी नहीं लगती। दो चीजों से दूरी बनाओ, एक पर स्त्री और पर धन। ये दोनों बर्बाद करने वाले, ये दोनों नष्ट करने वाले। और देवराज ने सबसे बड़ी गलती करी कि देवराज अपनी घर में पत्नी थी, अपने घर में बच्चे थे, पूरा परिवार था, उनका भरण पोषण भी चल रहा है, उनका भोजन भी चल रहा है, उनका अच्छे से देख रेख भी चल रहा है। पर देवराज ने एक गलती करी कि एक सुंदर स्त्री के संग में वो पड़ गया, और एक स्त्री का संग ऐसा मिल गया उसको कि उस स्त्री ने, उस नारी ने देवराज से कहा कि रानी के गले में जो हार है, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, वो हार मुझे चाहिए। Introducing the Redmi Note 15 Pro series. Redmi Titan durability, drop resistance, scratch resistance. रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो मुझे चाहिए। बस एक पराई स्त्री के कहने पर वो हार लेने के लिए गया और दूत उसके पीछे पड़ गए, और वो चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, और चोरी के धन को लेकर वो शिवालय तक पहुंच गए। अब देखो जरा विचार करिएगा, जिसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, कभी शिवालय नहीं देखा, कभी शिव का द्वार नहीं देखा, कभी शंकर की चौखट नहीं देखी, कभी शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, अनायास अचानक वो घूम फिर कर अगर कहीं से भी शंकर के चौखट तक जा रहा है, शंकर के दरवाजे तक जा रहा है, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ये वो नहीं जा रहा, उसने, उसके पूर्वजों ने, उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने अगर भगवान शंकर की आराधना करी होगी, तो उस आराधना का फल ये रहा कि वो शंकर की चौखट तक अंतिम समय में पहुंच ही गया। ये उसकी आराधना का फल। उसकी आराधना का फल है कि वो अंतिम समय में शिव की चौखट तक पहुंच ही गया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता। और मैं श्री टेकराम जी यादव जी को, श्री मुकुल जी यादव जी को, श्री हर्ष जी को, श्री वर्धन जी को, श्री लक्ष्य यादव जी को और यादव परिवार को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि आप अगर ये शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, आपका तो पुण्य प्रबल हुआ ही है, और आपके घर के माता पिता, दादा
दादी और उनके भी कोई पूर्वज रहे हों, उनके पुण्य जब प्रबल हुआ होगा, वो कहते हैं कि छोटी सी गुल्लक जब बच्चा भरता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, उसी तरह जब भगवान शंकर की कृपा होती है और कहीं हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर यीशु महापुराण की कथा अपने परिवार में और अपने गांव में हो पाती है। कोई पुण्य प्रबल हुआ। बिना पुण्यता का कुछ भी नहीं मिल सकता। कमी है क्या इस गुड़गांव में, इस गुरुग्राम में कमी है क्या? करोड़पतियों की, धनपतियों की, वैभवपतियों की, सत्तापतियों की, धनपतियों की कोई कमी है? नहीं। धनपति बहुत हो सकते हैं, करोड़पति बहुत हो सकते हैं, सत्तापति बहुत हो सकते हैं, वैभवपति बहुत हो सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्यपति होना थोड़ा सा कठिन विषय हो जाए। पुण्यपति हो, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये संसार की रीति है। पहले बहुत सारा धन जोड़ने के लिए पूरे शरीर का त्याग कर देता है, और फिर शरीर को ठीक करने के लिए पूरे धन का त्याग कर देता है। ये संसार की रीति है। कल हम जब यहाँ गुरुग्राम में पहुंचे यादव जी के घर पर, तो उसके पहले हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए। आते आते तो परिक्रमा करते करते वहाँ एक आवाज गूंज रही है, उसको परिक्रमा करते करते वहाँ पर एक माता जी से मिलना हुआ। तो वो माता जी बोल रही थी कि गुरुजी, हम बहुत दिन से माला जाप करते हैं। पहले हमारा मन माला में लग जाता था, आजकल हमारा मन माला में नहीं लगता। हमने कहा माता जी, जिसका मन माल में लग जाता है तो माला में नहीं लग पाता, और जिसका मन एक बार अगर माला में लग गया तो फिर दुनिया के ठाट में और दुनिया के वैभव में नहीं लग पाता। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। Get it in 10 minutes on Instamart. माला जपते 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 तुम्हारा ध्यान भटक सकता है। माला जपते जपते तुम्हारा चित्त भटक सकता है। पर जीजियों, ए मेरी हरियाणा की ताइयों और मेरे हरियाणा के ताऊ, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, विचार कर कर बताना, माला जपते जपते ध्यान भटक सकता है, पर नोट की गड्डी गिनते गिनते ध्यान भटकता है क्या? अरे बोलो तो जरा जम के, अच्छे से बोलो जरा। भटकेगा। और अगर भटक भी गया ना, पति ने कहा, सुनो, पति ने कहा पूरे 100 नोट हैं, और तुमने जो गिनने बैठी और गिनते गिनते उसमें 99 निकले। जो 99 निकले तो पति से कहा इसमें तो 99 नहीं, मैंने 100 दिए हैं, गिन फिर से। अब की बार उतने, और पहले जितनी लगन नहीं लगी थी ना, उससे दुगनी लगन में उसने नोट गिनना चालू करा। फिर गिनी 1 2 3 4 5 6।
जो लगन से गिने, गिनने में उसने फिर कह दिया नहीं 99। पति ने कहा हो ही नहीं सकते, मैंने 100 दिया। इतने में पत्नी ने कहा तुम गिन ले तू गिन ले, पकड़ गिनो तुम। और पति ने जो गिनना चालू करा कि जरा गिनो अच्छे से, तो पति ने फिर गिना तो वास्तव में वो 99 नोट थे। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने एक नोट तुझे कम दिया था, पर सत्य मायने में तू नोट तो बड़ी लगनता से गिनती है, ये सिद्ध हो गया।